क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों हमारे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया ट्रांसफर नहीं कर देता? क्योंकि जो गरीब है वो बिना खा के सो रहे हैं, मिडिल क्लास सफर कर रहे हैं और जो अपर क्लास है उनका बिजनेस बंद हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस क्राइसिस। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट सारे जो सिटीजन्स हैं उनके अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर कर दे तो इससे हमारे लिए बेटर ऑप्शन नहीं होगा टू कम आउट ऑफ दिस कोरोना वायरस क्राइसिस। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इंडियन गवर्नमेंट सारे जो सिटीजन्स हैं उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे? इज इट पॉसिबल इकोनॉमिकली? चलिए आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे विद अ फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिद्धार्थ और आज मैं आपको सिखाऊंगा इज इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू प्रिंट अनलिमिटेड मनी फॉर इटसेल्फ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इज इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू गिव अस 10 लाख रुपीस इन आवर बैंक अकाउंट। क्या सच में ऐसा मुमकिन है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारे बैंक अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर कर दे फॉर अस टू फाइट दिस कोरोना वायरस क्राइसिस या इन जनरल कोई भी ग्रेट डिप्रेशन या रिसेशन? तो इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करना है और हम यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्लास है उसे हम कहते हैं लोअर क्लास इनकम। यहाँ पे आपको फार्मर्स दिखेंगे, गाड़ी के मैकेनिक दिखेंगे या बार्बर्स दिख सकते हैं जो आपके सैलून में काम करते हैं। उसके बाद अगर हम मिडिल क्लास कैटेगरी को देखें तो यहाँ पे आपको आईटी एम्प्लॉइज देखने को मिलेंगे, स्मॉल बिजनेसमैन देखने को मिलेंगे जैसे कि ग्रोसरी शॉप ओनर या डिस्ट्रीब्यूटर्स, और फाइनली आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी इस कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। और फाइनली अगर हम हाई क्लास को देखें तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियलिस्ट या बिग बिजनेसमैन देखने को मिलेंगे। तो अब अगर हम जो डिफरेंट इनकम क्लासेस है इनका एवरेज सैलरी पर मंथ देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लोअर क्लास इनकम कैटेगरी का एवरेज सैलरी इज इन द रेंज ऑफ 8,000 to 20,000 पर मंथ, और ये फाइट टू सर्वाइव करते हैं, यानी वो 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत मेहनत करते हैं और किसी तरह एक दिन का गुजारा करते हैं। उसके बाद आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का एवरेज सैलरी इज इन द रेंज ऑफ 30,000 to 1,50,000, पर दे मैनेज टू सर्वाइव इन द इकोनॉमी, यानी उनका जो लाइफस्टाइल है उसमें से वो एक 2 BHK या 3 BHK फ्लैट में रह सकते हैं, या उनके पास एक स्कूटर हो सकता है या एक बहुत ही ऑर्डिनरी गाड़ी हो सकता है। तो ये जो कैटेगरी है दे ऑलवेज मैनेज टू सर्वाइव। फाइनली अगर हम बात करें अबाउट हाई क्लास जिनका एवरेज सैलरी इज अबव 1,50,000, दे डू नॉट हैव टू रिलाई और वरी अबाउट सर्वाइविंग, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में उतना सेविंग्स होता है या उनके पास उतना एसेट्स है कि अगर कोई भी पैंडेमिक जैसे कि कोरोना वायरस हो या ग्रेट रिसेशन हो, ये सब सिचुएशंस में उनके पास उतना एसेट्स या सेविंग्स होगा कि उन्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो सर्वाइव कैसे करें। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट में कि ऐसा क्या कॉमन चीज़ है जो सारे डिफरेंट इनकम क्लासेस को खरीदना पड़ेगा टू सर्वाइव। तो हमारे पास यहाँ पे 1 किलो आटा का एक पिक्चर है और यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसका प्राइस है 50 रुपीज़ पर किलो। तो लोअर क्लास इनकम को अगर पूरे महीना के लिए इस आटे को खरीदना पड़े तो दे विल फेस डिफिकल्टी, क्योंकि उनके पास उतना इनकम नहीं है कि वो इसे जितना चाहे उतना खरीद सके। उसके बाद अगर हम मिडिल क्लास को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दे विल मैनेज। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना इनकम है कि उन्हें जितना खरीदना है या उन्हें जितना खाना है वो उतना क्वांटिटी का सामान खरीद सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आटा। अब अगर हम हाई क्लास को देखिए तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि उसके पास उतना पैसा है या सेविंग्स है कि वो जितना चाहे उतना वो आटा खरीद सकता है। अगर उसे स्टॉक अप करके रखना भी होगा तो उसके पास उतना पैसा है कि वो कर सके। तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि कौन कितना आटा खरीद सकता है बेस्ड ऑन देयर इनकम क्लास, ये है बिफोर द इन्फ्यूजन ऑफ कैश इन आवर बैंक अकाउंट। गवर्नमेंट के 10 लाख डालने से पहले ये सिचुएशन है हमारे पास। अब अगर हम देखें कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे कि वो 10 लाख हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे, उसके बाद सिचुएशन कैसा रहेगा? तो इसके लिए हमें एक सिचुएशन एनालिसिस करना पड़ेगा विच इज़ प्री एंड पोस्ट द इन्फ्यूजन ऑफ 10 lakhs इन आवर बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले अगर हम लोअर क्लास को देखें, इसके पास एवरेज सरप्लस मनी इन हैंड, यानी जो सेविंग्स है इस एसेट क्लास का, ये पहले बिफोर द इन्फ्यूजन ऑफ 10 लाख जीरो था। आफ्टर रिसीविंग 10 lakhs इनके बैंक अकाउंट में या इनके हाथ में 10 लाख रुपया आ गया है। तो ये जो पूरा 10 लाख है ये इनके पास नेट कैश है या नेट एसेट है। अब अगर हम मिडिल क्लास को देखें जिनका एवरेज सेविंग्स या सरप्लस हर महीना
5,000 से 50,000 तक होता था, उनके भी बैंक अकाउंट में 10 लाख आ गया है, जिसके लिए उनका भी सेविंग्स बढ़ गया है। फिर अगर हम हाई क्लास को भी देखें तो जिनका पहले से ही एवरेज मंथली सेविंग 1 लाख के ऊपर होता था, उनके बैंक अकाउंट में भी 10 लाख आ गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एवरी इंडियन सिटीजन जिनके बैंक अकाउंट में 10 लाख गया है, दे आर रिच बाय 10 लाख रुपीस। और इसके लिए ये जो सारे सिटीजन क्लासेस हैं, इनका परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया है, क्योंकि उनके हाथ में अभी वो एडिशनल कैश है जिससे वो कुछ भी सामान खरीद सके जो उसे ज़रूरत है। अब अगर हम देखें द कंडीशन पोस्ट 10 लाख की आटा का सिचुएशन में हमें क्या देखने को मिला, तो 10 लाख आने के बाद हम देख सकते हैं कि लोअर क्लास इनकम के जो सिटीजन्स हैं, उन्हें आटा खरीदने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। सिमिलरली मिडिल क्लास को भी आप देख सकते हो, उन्हें भी आटा खरीदने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। एंड फाइनली हाई क्लास को भी आप देख सकते हो, उन्हें भी ये नहीं सोचना पड़ेगा ऑफ बाइंग द आटा। पहले सिर्फ हाई क्लास को नहीं सोचना पड़ता था, अभी जो सारे डिफरेंट क्लासेस हैं उन्हें नहीं सोचना पड़ेगा अबाउट बाइंग दिस 1 किलो ऑफ आटा। इसका जो सबसे बड़ा रीजनिंग है वो है कि जो सारे डिफरेंट इनकम क्लासेस हैं उनका परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया है। तो अब इससे क्या प्रॉब्लम होगा कि लोअर क्लास इनकम जो फार्मर्स है, दे विल स्टॉप हार्वेस्टिंग सिंस दे डू नॉट नीड टू वर्क फॉर मनी एनीमोर। यानी जो लोअर क्लास के फार्मर्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। उन्हें लगेगा कि उनके पास उतना सेविंग्स है कि उन्हें ये नहीं सोचना पड़े अबाउट वर्किंग टू मेक मनी ताकि वो आटा खरीद सके, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी अभी 10 लाख रुपया है। सिमिलरली जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा उनके पास जो सेविंग्स है दैट इज सफिशिएंट। तो ग्रोसरी शॉप ओनर्स विल स्टॉप वर्किंग एज दे डू नॉट नीड द एडिशनल इनकम टू सेव। और हायर क्लास इनकम जो बड़े बड़े कंपनीज चलाते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट है, the big companies will face shortage of labor as staff would not want to work। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि एक 10 लाख का इन्फ्यूजन के लिए जो पूरा डिफरेंट इनकम क्लासेस है उनका बैलेंस खराब हो गया है। तो आप ही सोच रहे होंगे कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए तो ये अच्छा ही है कि उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है, उन्हें काम करने का ज़रूरत नहीं है, वो आराम से 6 महीना 1 साल उनके जो 10 लाख है उससे खर्चा करके चला सकते हैं। तो प्रॉब्लम अब आता है डिमांड एंड सप्लाई पे। अब अगर हम आपको डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस है इसे समझाए तो यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम सप्लाई पार्ट को देखें तो यहाँ पे हमें दिखेगा दैट देयर विल बी एन इमीडिएट शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर लेबर ओरिएंटेड। द फार्मर्स वुड स्टॉप वर्किंग एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स विल स्टॉप सेलिंग। तो जो प्रोड्यूसर्स है और जो सेलर्स है मार्केट में ऑफ दिस आटा, वो काम करना बंद कर देंगे। उसके कारण जो डिमांड है ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, दे विल राइज। राइट आफ्टर द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, द डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विल राइज एंड गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल देम, कॉजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई अनोमली। चलिए इसको आसान तरीके से आपको समझाते हैं। अज्यूम कीजिए कि एक दुकान में 5 लोग हैं और वो 5 लोग को आटा खरीदना है और बाकी कोई भी दुकान में आटा नहीं मिलता, और वो जो दुकान है उसके पास सप्लाई बहुत कम है आटा का, उसके लिए उसके पास सिर्फ 1 बैग आटा का बचा है। तो वो जो दुकान वाला है वो क्या करेगा, इस सिचुएशन में इस मौके का फ़ायदा उठाएगा। वो आटे का बैग जो पहले 50 रुपये पर किलो में बिक रहा था, अब वो दुकान वाला उसे बहुत ज़्यादा दाम पे बेचने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसे मालूम है इस आटे का डिमांड अभी बहुत हाई है और सप्लाई बहुत ही कम है। तो इसके लिए जो डिमांड एंड सप्लाई है यहाँ पे एक डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है, और इसलिए हम इसे कहते हैं द डिमांड एंड सप्लाई अनोमली। अब अगर हम देखें कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू द इकोनॉमी अगर सारे जो सिटीजन्स हैं उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए, कैसे ये जो एसेंशियल गुड्स है उनके प्राइसेस को ये अफेक्ट करेगा। तो हमें यहाँ पे सारे जो डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं वहाँ पे प्राइस सर्ज देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मर्स जो है वो काम करना बंद कर देंगे। उनके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 10 लाख रुपया है, वो आराम से 1 साल का गुजारा कर सकते हैं। तो वो तभी काम करेंगे अगर उन्हें हायर प्राइसेस मिले फॉर द क्रॉप्स। अगर वो ज़्यादा दाम पे या हायर प्रॉफिट्स में वो क्रॉप्स को बेच सके, वो तभी जाके काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काम करना छोड़ देंगे क्योंकि उनके पास 10 लाख रुपया है, और वो तभी काम करेंगे जब उन्हें ज़्यादा कमीशन मिले फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं, दे विल सफर द मोस्ट। एवरी कंज्यूमर विल सफर बिकॉज वी वुड हैव टू पे मच हायर प्राइस टू बाय द सेम कमोडिटी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सारा साइकिल है वो पूरा बिगड़ गया है। फार्मर्स जो है, जो आटा प्रोड्यूस करते हैं, वो काम करना बंद कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स उसे बेचना बंद कर देंगे और हमें उसको ज़्यादा दाम पे खरीदना पड़ेगा। तो ये जो साइकिल है ये चलते रहेगा और इसके कारण हम देख सकते हैं ये जो आटा का प्राइस है पहले 50 रुपया पर किलो हुआ करता था, अब ये बढ़ के 500 रुपीज़ पर किलो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं द सिचुएशन कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। जब भी हाइपर इन्फ्लेशन होगा हम देख सकते हैं एक एसेट का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है हम फिर से देखेंगे कि लोअर क्लास विल अगेन स्टार्ट टू सफर, क्योंकि 500 रुपये पर किलो राइस खरीदना लोअर क्लास के लिए बहुत मुश्किल होगा। सिमिलरली मिडिल क्लास विल ऑल्सो अगेन मैनेज टू सर्वाइव एंड हाई क्लास को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास उतना सेविंग्स रहेगा प्लस द एडिशनल 10 लाख रुपीज गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी को भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ विद द एडिशन ऑफ गेटिंग 10 lakhs फ्रॉम द गवर्नमेंट। सिमिलर एग्जांपल में अगर हम देखें एक बाइक का सिनारियो, हम देख सकते हैं एक बाइक का प्राइस पहले 50,000 रुपीज़ था, उसके बाद जब ये हाइपर इन्फ्लेशन हुआ तब हम देख सकते हैं इस बाइक का प्राइस बढ़ के 5 लाख रुपीज़ हो गया। तो जो भी इंडियन सिटीजन ये सोचे थे कि अगर गवर्नमेंट से उसे पैसा मिलता है वो एक स्कूटर खरीदेंगे या एक बाइक खरीदेंगे या घर खरीदेंगे, उनको हाइपर इन्फ्लेशन को फेस करना पड़ेगा और हाइपर इन्फ्लेशन के चलते सारे जो कमोडिटी और एसेट्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा अगर गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे जो पूरा साइकिल है एक इकोनॉमी का वो बिगड़ गया है और उसके लिए हमें हाइपर इन्फ्लेशन फेस करना पड़ रहा है और जिसके चलते जो गरीब है वो फिर से गरीब ही रहेंगे, मिडिल क्लास फिर से मिडिल क्लास रहेंगे और जो अपर क्लास है वो अपर क्लास ही रहेंगे। तो हमने अभी तक आपको परचेजिंग पावर, डिमांड एंड सप्लाई और हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में समझाया है। तो ये जो 3 इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स है यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो हमारे जो सारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दे। तो ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी था एंड आई होप अभी तक आपने जो भी सीखा है आपको सीख के मज़ा आया है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा है। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, उससे जाके सब्सक्राइब कीजिए mindyourinvestment.com और हमारा जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे ज़रूर जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट इन जनरल के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिले। तो चलिए आपसे मुलाकात करेंगे हमारे अगले वीडियो में।